उधर चीन से सरहदी तनाजे पर सच छुपा रही है सरकार। असदुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ा बयान दिया है। ओवैसी की मरकज सरकार से मांग है कि पार्लियामेंट में इस पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा है कि हमारी सेना तो बहादुर है, लेकिन हमारी सरकार कमजोर है। दरअसल 9 दिसंबर को अरुणाचल के तवांग में हुई झड़प के बाद अपोजिशन लीडरान लगातार मरकजी हुकूमत पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में एम्स चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा है कि चीन के मुद्दे पर हमने बफर जोन बनाने की गलती की है। उन्होंने फौज को बहादुर बताते हुए भी सरकार को घेरा। बोले ओवैसी कि हमारी सेना तो बहादुर है, लेकिन हमारी सरकार कमजोर है। ओवैसी ने कहा है कि मैं पार्लियामेंट में बहस की मांग करता हूं। तमाम एकजुट अपोजिशन इसकी मांग करता रहा है। वहीं चीन के साथ ट्रेड को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर सवाल उठाए। तो जहां तक चीन की भारत की जमीन पर जो घुसने की बात है, कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि एलएसी के ऊपर करीब 628 मॉडल विलेजेस चीन बना रहा है और उसको इस्तेमाल करेगा एक स्टेजिंग एरियाज बिल्डअप के लिए। ये सरकार ये सब दुनिया देख रही है। इंग्लैंड का टेलीग्राफ अखबार ये रिपोर्ट लिखता है कि महीने में 2 मरतबा फेस ऑफ होता है भारत की आर्मी का पीएलए के साथ अरुणाचल प्रदेश में। सैटेलाइट इमेजरीज है कि चीन बैठा हुआ है। तो इस मसले में मोदी सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है, नंबर 1। दूसरा, वो आधी सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं, मिसरीडिंग फैक्ट्स कहते हैं, और अंग्रेजी में जो कहते हैं ना कि अम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस। तो हमारी फौज स्ट्रांग है, बहादुर है, मगर हमारी सरकार बड़ी कमजोर है चीन के मामले में। और पार्लियामेंट डिबेट क्यों नहीं कराना चाहते आप? इतना बड़ा मसला है हमारा, और फिर हमारा जो ट्रेड बढ़ रहा है, इम्बैलेंस ट्रेड चीन से बढ़ रहा है, तो मोदी सरकार ने क्या कि हम टिकटॉक को बैन कर दिया। क्या मजाक है ये? इस साल 2022 में $65 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है चीन से। तो चीन का नाम ही लेना चाहती मोदी सरकार। पार्लियामेंट में डिबेट कराने से क्यों घबरा रहे हैं आप?